Assalamu alaikum students. I'm Ibrarullah. I'm teaching you physics of class 10th Federal Board New Course 2025। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्शन। बच्चों इससे पहले हमने मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा है। हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के तीन मेथड्स है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज हम दूसरा मोड जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो आओ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, यानी कन्वेक्शन जो है इसमें हीट ट्रांसफर करता है। ये वो मेथड है जिसके जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड्स में यानी लिक्विड्स और गैस में हीट ट्रांसफर होता है। किस तरीके से होता है? बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड्स। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये डिटेल छोड़ के सीधा बोर्ड पे आता हूँ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। आपके पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि जस्टिफाई द कन्वेक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन या शो दैट heat transfer through convection by actual movement of the molecules by experiment। ठीक है, तो क्योंकि ये बुक में इसी तरह दो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं तो उसी के मुताबिक आपको पेपर में क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह एक्चुअल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के जरिए हीट ट्रांसफर होता है, किस चीज में? फ्लूइड्स में यानी लिक्विड और गैसेस में। तो उसके लिए मैं ये वाला जरा आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह एक्सपेरिमेंटली आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करोगे और पेपर में इसको किस तरह लिखोगे। फिर बाद में इसका डिटेल थोड़ा सा जो मैंने बोर्ड के ऊपर डिटेल लिखा हुआ है वही मैं इधर एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपको एक मरतबा रीड भी करा दूंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं बच्चों, किस तरह हम कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस कंसिडर हमारे पास जो है एक पार्ट है, इस पार्ट में हमने क्या डाला है? लिक्विड यानी पानी डाला हुआ है। सिंपल पानी वाला एक्सपेरिमेंट ठीक है, आप इसमें पानी डाल दे और इसको स्टोव के ऊपर रख गए। ठीक है, ये यहाँ से इसको हीट मिलता है। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। क्या होता है बच्चों, इसमें अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो कि बॉटम में हैं वो क्विकली गर्म हो जाएंगे, यानी इसको हीट एनर्जी मिल जाएगी। तो क्या होगा, हमें पता है, हमने एक टॉपिक पढ़ा है 9th क्लास में, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसके मुताबिक मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो ऑलरेडी ये मैटर है तो इसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद है। इसका दूसरा पॉइंट जो था काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का वो ये था कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, तो ये मोशन में भी होते हैं। और तीसरा था कि इसके दरमियान जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है। तो जब हम ये वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तीनों इधर एक्सप्लेन होंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको हीट देंगे, इस स्टोव के ऊपर आपने जो बर्तन रखा हुआ है इसमें पानी है, आप इसको हीट देंगे तो पहले ये जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स है ये गर्म हो जाएंगे। अब गर्म होके क्या होंगे, इसके अंदर मोशन जो है वो इट विल गेट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू व्हिच दे विल मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेंगे और जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो दूर जाने का मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये दूर जाएंगे तो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। तो जब स्पेस ज्यादा हो गया तो मास पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा जगह घेरेंगे जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसकी यानी इन मॉलिक्यूल्स की जो बॉटम में है वो दूर चले जाएंगे रेड बॉल पॉइंट से, इसलिए मैं इसको कलर कर रहा हूँ। तो ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ गेटिंग काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी लेंगे, दूर चले जाएंगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाएंगी। जिन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर राइज करते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएंगे, ऊपर सरफेस पे आना स्टार्ट कर देंगे। ये रेड कलर से मैं इसलिए कर रहा हूँ, यानी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे यानी हीट एनर्जी गेन करेंगे, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बॉटम से सरफेस की तरफ मूव करेंगे। अब चूंकि ये क्यों मूव करेंगे, क्योंकि इनके पास हीट एनर्जी आ गई। तो असल में ये बॉटम से टॉप तक क्या करेंगे,
सरफेस तक क्या चीज लेके जा रहे हैं, हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम से सरफेस तक हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, और यह हीट एनर्जी क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल्स टेक दिस हीट एनर्जी एंड ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस ऑफ द वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन किस चीज के जरिए हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। इसीलिए हम कन्वेक्शन में ये कहते हैं कि कन्वेक्शन इज द प्रोसेस और मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन, यानी ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड। तो वो ये जो हमने तो डेफिनेशन में बात की है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसी तरह मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली नीचे जो है ना गैप छोड़ेंगे। उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ठंडे हैं वो एक दूसरे के करीब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी ज्यादा है, तो ये करीब है जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा डेंसर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करता है, जिसकी वजह से ये वाले जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे आना स्टार्ट हो गए। इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स फिर हीट एनर्जी गेन करेंगे और हीट एनर्जी लेके ऊपर सरफेस की तरफ जाएंगे, और इसी तरह इस लिक्विड में हीट जो है वो बॉटम से सरफेस की तरफ और सरफेस से बॉटम की तरफ जो है ना ट्रांसफर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्शन। ठीक हो गया, यानी कन्वेक्शन के जरिए क्या होता है, जो हम बात एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक तो बहुत आसान है कि हीट जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन किस चीज के जरिए ट्रांसफर होता है, बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड्स। अब फ्लूइड की बात यह है कि गैस में भी यही चीज होता है और लिक्विड में भी यही प्रोसेस होते हैं, यानी हीट इसमें ट्रांसफर होता है बाय मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, तो ये वाला इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये आपने पेपर में जरूर ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि आप ऐसा करें कि एक इसी तरह बाउल ले लें और इसमें ऐसा करें कि एक ब्लू कलर का, या आपकी मर्जी, ब्लू और रेड दो कलर्स हैं, इसमें से कोई भी एक ले लें। एक ब्लू कलर के आइस क्यूब्स बना दें। ठीक है, यानी ब्लू वाटर में ब्लू कलर डाल दे, उसको फ्रिज में रखे तो वो क्यूब्स बन जाएंगे ब्लू कलर के। ठीक है, तो वो ब्लू कलर के जो आपके पास आइस क्यूब्स हैं वो इस बर्तन में एक साइड पे डाल दे इस तरह। ठीक है, ये आइस क्यूब्स हैं। ओके, दूसरी तरफ क्या करें, दूसरी तरफ ऐसा करें कि एक रेड कलर का इंक पार्ट ले लें। ठीक है, यानी इंक पार्ट जो है ना उसमें रेड इंक जो है वो ले, और वो आप इसी वेसल में जो है दूसरी तरफ रख के ये इस तरह ओपन रखेंगे। ठीक है, ये इंक है, रेड इंक। ये दो बातें हो गई। अब आप क्या करोगे, आप ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर पानी डाल लें, यहां पर थोड़ा सा गर्म पानी डालें इस वाले साइड पे, और इस साइड के ऊपर ठंडा पानी डालें। ठीक है, कोल्ड वाटर ते हॉट वाटर। ठीक हो गया, आप देखेंगे कि कुछ देर में ये इसके दरमियान में मैंने लाइन ड्रा की है, इसमें कोई जो है ना वो दीवार शिवार नहीं है, मतलब कोई बैरियर नहीं है, ये वैसे मैंने लाइन ड्रा की है ताकि आपको सेपरेट बता दूं। तो आप देखेंगे कि जो हॉट वाटर वाला साइड है जहाँ इंक है, वो इंक इसमें से डिजॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, वो बाहर निकल आना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ ही देर में क्या होगा, ये इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। जो कोल्ड वाटर है जो आपने इधर डाला हुआ है वो बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, वो नीचे आ जाएगा इधर, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह ये लिक्विड रेड वाला जो कलर है वो इस तरफ आ जाएंगे, और जो ब्लू वाला है वो उस तरफ चले जाएंगे। अब ये कलर तो असल में किस चीज के अंदर डिजॉल्व है, वाटर के अंदर है, मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो असल में ये रेड कलर नहीं है, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स है जो कि मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ से हॉट वाले ऊपर इस तरफ आते हैं और लिक्विड वाले उस तरफ चले जाएंगे। आप बाकायदा देखेंगे कि वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो हॉट है ना, हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड द कोल्ड एरिया, यानी इट विल टेक हीट फ्रॉम हॉट सरफेस और हॉट वाटर एंड मूव टुवर्ड द कोल्ड वाटर। ठीक है, इसी तरह जो कोल्ड है इट विल रिप्लेस दी हॉट एरिया, क्योंकि यहाँ पर आप यूं बोले कि
वैक्यूम खाली जगह रह गई तो उसको फिल करने के लिए ये मॉलिक्यूल इस तरह मूव करेंगे। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेंगे जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो, ठीक है। तो तब तक आप देख सकेंगे कि जो है वो रेड वाला कलर जो है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रेड मॉलिक्यूल टेक एनर्जी एंड मूव टुवर्ड दी कोल्ड एरिया, कोल्ड वाटर, और इसी तरह कोल्ड वाले उसकी तरफ चले जाएंगे ताकि उसको फिल करे, जगह को फिल करे। तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल का मतलब ये है कि इसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से खुद जो है ट्रांसलेटरी मोशन करके दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करता है। कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि वहां जस्ट ओनली वाइब्रेट करते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करते, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करते, बल्कि वाइब्रेट करके एटम टू एटम या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर करता है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हीट को लेके दूसरी जगह खुद चला जाता है। तो इसको कहा जाता है क्या चीज? कन्वेक्शन। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है और एक दो एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करेंगे। तो आप पढ़ते हैं बच्चों, what is convection? The method of transfer of heat through actual motion of the molecules in fluid is called what? Convection। अब फ्लूइड आपको पता है कंसिस्ट करता है, दोनों को कहा जाता है लिक्विड्स को भी और गैसेस को भी। तो कन्वेक्शन स्पेशली अकर करता है किस चीज में? फ्लूइड्स में। सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं होता, सॉलिड में सिर्फ कंडक्शन होता है, ठीक है। ओके, अब एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह में एक्सप्लेन करेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे। लेट अस कंसिडर व्हेन वी हीट वाटर, ठीक है, वी सी द मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। आप जब यहाँ पर आपने देखा कि जब आप पानी को गर्म करते हो तो आप पानी के मॉलिक्यूल्स की मोशन को आप आसानी से देख सकते हो। किस तरह होता है? द मॉलिक्यूल्स एट बॉटम रिसीव हीट क्विकली। आपको पता है जो नीचे है वो मॉलिक्यूल्स हीट जल्दी गेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें पता है। अकॉर्डिंग टू किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, intermolecular force between these molecules become weaker and they move far away from each other। चूंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है हीट की वजह से वो वीकर बन जाते हैं और दे विल मूव फ्रॉम ईच अदर फार अवे। तो ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं मॉलिक्यूल जो बॉटम में होते हैं। तो ड्यू टू विच देयर डेंसिटी बिकम लो। तो जरूरी बात है जब वो दूर जाएंगे तो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। मोर स्पेस का मतलब लो डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब जब डेंसिटी कम होगी देन स्टार्ट मोशन इन अपवर्ड टू द सरफेस ऑफ द वाटर विद हीट एनर्जी। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो बॉटम से सरफेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन साथ में क्या लेके जाते हैं? हीट एनर्जी। असल बात तो हीट की है, तो हीट एनर्जी साथ लेके जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस आर डेंस विद लेस एनर्जी fall to the bottom to fill the gap left by the molecules। अब नीचे वाले की डेंसिटी तो कम हो गई लेकिन ऊपर वाले की डेंसिटी वही है, तो इसका मतलब कंपैरेटिवली इसकी डेंसिटी ज्यादा है, नीचे वाले से ज्यादा है। इसकी वजह से वो नीचे आना स्टार्ट कर दे हैं ताकि इसकी जगह को फिलअप करें, ठीक है। In this way heat energy is transferred from one point to another point through movement of the molecules of fluid is called what? Convection। इसको कन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल्स के तौर पर वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल्स या कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है तो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वो वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों जो चीज़ ज़्यादा डिटेल के साथ बुक में दिया जाता है तो इसमें क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो है जो फेडरल बोर्ड का पेपर सेटिंग का तरीक़ाकार है, तो वो इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको डिस्कस करूंगा कि हम क्यों जो है एक एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ओके, चलो एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कन्वेक्शन की। हॉट एयर राइजिंग ओवर फायर। देखिए जब आप आग जलाते हो तो बहुत तेज़ी के साथ जो है, हालांकि वहाँ कोई हवा शवा नहीं होता, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ जो है ना हॉट एयर जो ऊपर की तरफ मूव करता है। सेम वही बात है कि वो हवा गर्म हो जाती है, जब गर्म हो एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड होने की वजह से डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और याद रखिए आग फिर जलता क्यों है? क्योंकि ऊपर से वो जगह खाली हो गई तो साथ में जो है वो डेंस एयर विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ वो नीचे आती है और वो फिर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है आग को, तो जलता है और इसी तरह यानी एक कन्वेक्शन जो है वो पैदा होता है। बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा टच देता हूँ। इसी एयर मोमेंट को जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं
हॉट एयर, और जो नीचे की तरफ कोल्ड एयर आते हैं इसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, कन्वेक्शन करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट असल में इस एयर की मोशन को कहा जाता है। बाद में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसकी एप्लीकेशन में आएगी। ओके, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखिए, समंदर या साहिल समंदर में दिन के वक्त ठंडी हवाएं चलती हैं, इसी तरह रात के वक्त भी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो ये जो हवाएं चलती है ना, नॉर्मल सिचुएशन में लैंड में या ओपन एरियाज में इस तरह नहीं चलती, लेकिन सी ब्रीज में वैसे जो है वो हवाएं चलती है। तो ये किस वजह से होता है? ये कन्वेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है ये भी एक एग्जांपल है किस चीज की? कन्वेक्शन की। इसी तरह यूज ऑफ फैन टू कूल डाउन द रूम। ये जो पंखा चल रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है? एयर को पुश करता है नीचे, ठंडी हवा को नीचे लेके आता है। जो गर्म हवा है, बार बार यही बता रहा हूँ, वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके आपने देखा होगा कि जो विंडोज लगे हैं या जो क्या इसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट फैन, वो एग्जॉस्ट फैन इस गर्म हवा को बाहर निकालता है। क्योंकि आपको पता है ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई एग्जॉस्ट फैन इज फिटेड अबव द डोर, ठीक है, या विंडोज या डोर के ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाया जाता है? तो वो इसीलिए कि हॉट एयर कमरे के अंदर जो है वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर चली जाती है, तो एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये भी कन्वेक्शन है, नहीं एयर जो है वो और नीचे आता है और हॉट ऊपर चली जाती है। तो सिंपल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, यानी हीट नीचे से ऊपर चला जाते हैं और ठंडी हवाएं वो नीचे लेके आते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ हीट है। ठीक है, विंड ब्लो, ये जो हवाएं चलती है ना नॉर्मल एरियाज में, दिस इज आल्सो बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, और सेम वही थ्योरी है कि जिस इलाके में हवा गर्म हो जाए यानी हीट ज्यादा हो जाए तो वो उस इलाके से हवा ऊपर चली जाती है, और जब वो ऊपर जाएगी तो उसको फिल करने के लिए राउंड अबाउट से जो है उस गैप को फिल करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ठंडी हवाएं, तो दिस इज कॉल्ड एयर ब्लो। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो बच्चों लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। जस्ट 2 मिनट में दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज कन्वेक्शन। Convection is the method of transfer of heat by actual movement of the molecules. Actual movement की जगह आप translatory motion भी लिख सकते हो, of the molecules of fluids is called कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन जो है वो एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड्स में, याद रखे कन्वेक्शन स्पेशली अकर करता है फ्लूइड्स में यानी लिक्विड्स एंड गैस में। बाकी इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आप इस तरह कर सकते हो। तो बच्चों ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन है कन्वेक्शन के ऊपर। इंशाल्लाह इसके एप्लीकेशंस यानी पेपर में इसके नाम से, एप्लीकेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यूजेस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ सारे कॉन्सिक्वेंसेस या सारे एप्लीकेशन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आपको लेक्चर समझ आती हैं तो ज़रूर वीडियो को अपने मैट्रिक क्लास के बच्चों के साथ शेयर कर लिया करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।